यशवंत देशमुख जुड़े हैं, संस्थापक सी वोटर के। चूंकि सी वोटर के सर्वे भी इस बार आए थे, लेकिन बहुत अलग अंदाज में ये सर्वे आए थे। यशवंत जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। इस बार आपने अलग अलग वर्गों को लेकर सर्वे किया था, बताया था कि महिलाएं इतनी संख्या में इनके साथ हैं, युवा वर्ग इतने साथ में, मुसलमान। वो सर्वे जो आपने किया और नतीजे जो आप देख रहे हैं, कितना आप देख रहे हैं कि एक समान है? क्योंकि कई सर्वे इस बार जो है, एग्जिट पोल जो है, वो करीब करीब नजर आ रहे हैं। जी, और ओवरऑल में हम लोगों ने कहा था कि 3 से 4% की लीड बीजेपी को मिलेगी। वो लगभग उतनी ही अभी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे दिख रहा है। तो मेरा मानना है कि क्लास डिवाइड तो दिखा है दिल्ली में जो पोस्ट पोल सर्वे में। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रैकर में लगातार जिस तरह से आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच का ग्राफ कम होता जा रहा था, वो हम लोग को दिख रहा था। बजट के ऊपर जो हमारे ट्रैकर थे, उससे हम लोगों को क्लासिकली दिख गया था कि मिडिल क्लास एकदम से अभिभूत और उत्साहित हो गया है। और अंतिम 72 घंटे में जो नाराज मिडिल क्लास सामान्य रूप से शादी में नाराज फूफा की तरह घर बैठा रहता था, इस बार वो बारात में आगे निकल के नाचा है। तो इसलिए ये जो नतीजे आए हैं, उसमें कहीं ना कहीं निर्मला सीतारामन जी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। आप कह रहे हैं मिडिल क्लास को लेकर भी आपने कहा था, गृहिणी को लेकर भी आपने कहा था। मिडिल क्लास को लेकर आपने जो प्रोजेक्ट किया था, वो प्रोजेक्शन क्या बजट के बाद का था या बजट से पहले का था? नहीं, वो बजट के बाद का था। अच्छा। यही हमने उस समय बोला था कि इतना तगड़ा शार्प यू टर्न, आप कह सकते हैं कि सामान्य तौर पर लेट स्विंग हमको इतनी आसानी से देखने को मिलता नहीं है। हालांकि वो मिडिल क्लास खासा नाराज बैठा था अरविंद केजरीवाल से, उनकी शीश महल कंट्रोवर्सी से, या आम आदमी पार्टी की ओर दो ठीक चुनाव है, में जो आपको गया। आपके पास आते हैं पुष्कर सिंह धामी इस वक्त। और ये जीत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है, उस गारंटी की जीत है। क्योंकि वो जो भी गारंटी देते हैं, वो इस बात की गारंटी होती है कि गारंटी पूरी होगी। और भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में जो भी बातें कही जाती हैं, वो पूरी होती हैं। झूठ, फरेब और भ्रष्टाचार का जो शासन था दिल्ली के अंदर, जिसके कारण से दिल्ली में अनेक घोटाले हुए, चाहे वो क्लिनिक का घोटाला हो, चाहे वो स्मार्ट क्लास का घोटाला हो, यमुना सफाई का घोटाला हो, अनेक घोटाले, चाहे शराब का घोटाला हो, उन सब घोटालों का अंत हुआ है। और मैंने दिल्ली के अंदर अनेक स्थानों पर मैं चुनाव के दौरान गया था। वहाँ मैंने लोगों के चेहरे पर परिवर्तन की लहर देखी थी, साफ गुस्सा देखा था। दिल्ली में जिस प्रकार से इन्होंने झूठी घोषणाएं करी, दिल्ली की जनता के साथ छल किया, लगातार 10 सालों तक आपदा की सरकार ने, आपदा पार्टी ने लोगों को छलने का काम किया। लोग बदलाव चाहते थे और डबल इंजन की सरकारें जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर आज विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। हर राज्यों में जहां भी चुनाव हो रहे हैं, लोग वहां डबल इंजन की सरकारों को प्राथमिकता दे रहे हैं। क्योंकि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में वो सरकारें राज्यों के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही हैं। इसीलिए हरियाणा में चुनाव हुए, तीसरी बार वहाँ पर डबल इंजन लगा, डबल इंजन की सरकार बनी। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनी। और अब 27 सालों बाद गैर भाजपाई सरकारें जो दिल्ली के अंदर काम कर रही थी, दिल्ली की सरकार उनकी पास थी, उन्होंने 27 सालों में दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनाने का काम किया। और दिल्ली की जनता ने इस बार दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बनाई है। और डबल इंजन की सरकार अब डबल गति से काम करेगी। दिल्ली के अंदर जो रुकी हुई योजनाएं हैं, आयुष्मान भारत जैसी योजना, जल जीवन मिशन जैसी योजना, अनेक योजनाएं जो दिल्ली में तेज़ी से दिल्ली के लोगों के कल्याण के लिए आनी चाहिए थी, वो योजनाएं अब दिल्ली में लाई जाएंगी। और जो भी हमारा संकल्प पत्र है, उन संकल्प पत्रों को। पुष्कर सिंह धामी कुछ कह रहे थे। यशवंत जी, उसमें आप जो कह रहे हैं, उसमें एक बड़ी बात यह है कि आप कह रहे हैं मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास में सरकारी नौकरी करने वाले भी हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग भी हैं, या फिर हम जो छात्र हैं, जो बेरोजगार हैं, ये हैं। तो फिर इसका मतलब क्या मजदूर वर्ग के लोग हैं,
या फिर मुस्लिम हैं या फिर SC ST वर्ग के लोग हैं, सिख समुदाय के लोग हैं, क्या वो बीजेपी की तरफ पूरी तरह से नहीं आए? वोट शेयर भी यही कहता है अब तक का 2 से 2.5% का फर्क है सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के वोट शेयर में, भले ही नंबर 48 और 22 का है। जी, और इसका मतलब यह है कि जो 43-44% अरविंद केजरीवाल को आज भी मिल रहे हैं, उन्होंने अपने दलित मतदाता, निम्न आय वर्ग के मतदाता, माइनॉरिटीज, इन सारे वोट बैंक को उन्होंने बचा के रखा है। ये वोटर अभी भी महिला मतदाता, ये अभी भी निकल के उनको वोट डालने गए हैं। जो वोट उनको नहीं डालने गए हैं वो है मध्यम वर्ग, जिसका सपना भी टूटा, जिसके छवि के चक्कर में उन्होंने नाराजगी भी की, और रही सही कसर जो है भाजपा और के संघ के समन्वय ने पूरी कर दी। जो हरियाणा में भी दिखा, हमें जम्मू में भी दिखा, महाराष्ट्र में भी दिखा, वो अब दिल्ली में भी दिखा। संघ वालों ने पूरी ताकत लगा दी उन वोटर्स को उनके घर से निकाल के बूथ तक ले जाने में, और नतीजा आपके सामने है। जी, एक बड़ी बात यह है कि इस बार तमाम जो एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट पोल में नजर आ रहे हैं। अब तक के कई चुनाव में बहुत खराब अनुभव रहा है, लेकिन इस बार कम से कम अच्छी बात है एग्जिट पोल के लिए भी। अच्छी बात तो हमेशा होती है, उसको ठीक से रीड करने और समझने के लिए। जिस तरीके से भाजपा लगती है टीम में, और उसमें वो गलत साबित कर देती है तमाम पोस्टर्स को भी, संपादकों को भी, रिपोर्टर्स को भी, पूरे मीडिया को गलत साबित कर देते हैं वो लोग, क्योंकि वो बिल्कुल हार के मुंह से जीत खींच करके वापस लाने में उन्होंने एक महारत हासिल कर ली। तो भाजपा की अपनी एक मशीनरी है, उनका काम करने का एक तरीका है। संघ वाले उस तरीके में उनको और भी ज्यादा मदद कर देते हैं, बहुत ही मेटिकुलस तरीके से एक एक चीज। जिस तरीके से दिल्ली में उन्होंने प्लानिंग की, अलग अलग समुदाय, अलग अलग भाषा के अपने सारे मुख्यमंत्री को यहाँ लाके झोंक दिया। असमिया बोलने वाले बहुत कम होंगे, लेकिन उन्होंने असम के मुख्यमंत्री तक को भी झोंक दिया उसमें। तो जब वो जीतने के लिए खेलते हैं तो वो कोई कसर नहीं छोड़ते किसी भी तरीके से। क्योंकि और वोट शेयर की T20 हमने मैच बात में की, वोट